अब सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से सही मसीह की प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। और आज एक अच्छा अवसर परमेश्वर ने दिया है ताकि हम लोग परमेश्वर का वचन से बात कर सके। मेरे प्यारे परमेश्वर की बेटे और बेटियों, इन दिनों में क्या आपका जीवन प्रभु के साथ में है? क्या जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जिस परमेश्वर ने आपको चुना है, क्या आपका जीवन वो प्रभु के साथ में है? ये जानना बहुत ही जरूरी है। आइए आज हम लोग परमेश्वर का वचन से बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो है परमेश्वर का वचन में जाने से हम लोग छोटा सा प्रार्थना करेंगे। जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्यारे प्रभु जी, जब आपके वचन को पढ़ते हैं प्रभु और आपके वचन में से सीखते हैं तो परमेश्वर आप हमसे बोलिए, बातचीत कीजिए। पवित्र आत्मा आप ही बोलिए और बातचीत कीजिए। मेरे होठों को प्रभु आप इस्तेमाल कीजिए, मेरे जीव को प्रभु आप छुए और राजा सारी बातों में आप नियंत्रण कीजिए। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण कीजिए प्रभु। जितने भी लोग आपके वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, सारे लोगों का जीवन में आशीष को दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद, आपने मेरे प्रार्थना को सुना। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होगी। सो आइए हम लोग परमेश्वर का वचन से हम लोग बात करेंगे, देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 12 पद चला हम लोग पढ़ेंगे। और हमारे बीच में सृष्टि है और वचन को पढ़ने के लिए करेगी। जी। यीशु ने फिर लोगों से कहा, हाँ, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति होवे। वचन बताती है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पीछे हो लेगा, जो भी मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ये रोशनी वलपोल और रोशनी नहीं बात हो रही है, ये जीवन की ज्योति के विषय में बात हो रही है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति होवे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इन दिनों में ये जरूरी है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बुलाया है। क्या जिस परमेश्वर ने, जिस यीशु मसीह ने आपको चुना ज्योति में रहने के लिए, जिस समय आपको चुना, जिस समय आपको बुलाया, आप बहुत अच्छा प्रार्थना में, परमेश्वर की उपस्थिति में, सारी चीजों में आप ठीक थे। लेकिन क्या अभी आपका जीवन प्रभु के साथ में है? क्या आप अभी भी आपका जीवन वो ज्योति में है? ये जांचने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका जीवन वो अंधकार की कामों में भी लिपटा हुआ है, लिप्त है? मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, जो कोई ज्योति में रहता है वो अंधकार कभी भी उसके जीवन में नहीं आ सकता है। वो अंधकार तब आता है जब आप उसको बुलावा भेजेंगे, जब आप उसका एलाव करेंगे कि हाँ भाई तुम आ जाओ, तभी वो अंधकार की ताकत आपके मन में, आपके विचारों में और आपके अंदर वो राज करने लगता है, अपना पैर को फैलाने लगता है। लेकिन अब जब तक आप ज्योति में रहेंगे, जब तक आप खुदाबंद खुदा के मौजूदगी में रहेंगे, खुदाबंद खुदा की उपस्थिति में रहेंगे, तब तक वो अंधकार की ताकत और अंधकार का काम आपके जीवन में हावी नहीं हो सकती है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति होवे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये जांचने की जरूरत है, क्या हमारा जीवन प्रभु के साथ में है? क्या हमारा जीवन प्रभु के साथ में है या नहीं है? उसी प्रकार से हम लोग एक और वचन को पढ़ लेंगे। जरा परमेश्वर का वचन में से एक वचन को जरा पढ़ेंगे। आशाया नबी का पुस्तक उसका 35 अध्याय और पद 3। आशाया नबी का पुस्तक 35 अध्याय और पद 3। जी। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। हालेलुया। अपने ढीले हाथों को, जो आपका हाथ ढीला पड़ा है, उसको स्ट्रॉन्ग अर्थात मजबूत करो, स्थिर करो और थरथराते हुए घुटनों को
थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होवे। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, इन दिनों में ये जरूरी है, अगर आप वो ज्योति में रहना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ में रहना चाहते हैं, तो हमेशा आपको जो है वो अपना घुटना और आपका जो हाथ है वो परमेश्वर के सामने टिकना चाहिए। आपको प्रभु के सामने प्रत्येक दिन अपने हाथों को उठा के घुटने को टिका के और प्रभु से प्रार्थना करना होगा। प्रत्येक दिन प्रार्थना करना होगा, प्रभु हमें और आप अपनी उपस्थिति में ले चलिए, हमें और आप अपने जो है उपस्थिति में प्रभु लगातार चलाइए परमेश्वर। और ऐसे जब आप कहेंगे, परमेश्वर आपके जीवन को चलाएगा, परमेश्वर आपको चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो रे पाए। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये जरूरी है कि अगर आपको ज्योति में रहना है, अगर आपको रोशनी में रहना, अगर आपको प्रभु के साथ में रहना है, अगर प्रभु का अभिषेक से भरा हुआ रहना है, तो प्रत्येक दिन आपका हाथ प्रभु के सामने उठना चाहिए और प्रत्येक दिन आपका घुटना प्रभु के सामने टिकना चाहिए और प्रार्थना के साथ में, आंसू के साथ में प्रत्येक दिन प्रभु के साथ में खड़ा होना चाहिए। तभी आप ज्योति में रह पाएंगे, तभी आप रोशनी में रह पाएंगे। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति होवे। और जब आप रोशनी में रहेंगे, जब आप ज्योति में रहेंगे और घुटना टिका के लगातार प्रार्थना करते रहेंगे, दिन प्रतिदिन आपका जो प्रार्थना का जो समय है, वो समय में जब आप प्रार्थना करते रहेंगे, तो मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, एक और वचन को पढ़ लेंगे, फिर जीवन में क्या होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 38 पद को जरा पढ़ेंगे, 38वां पद को जरा पढ़ेंगे। हाँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, हाँ, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी, उसके हृदय में से जो उस पर विश्वास रखता है और विश्वास के साथ में लगातार प्रभु की उपस्थिति में चलता है, लगातार प्रभु के सामने अपने हाथों को उठा के घुटना को टेक करके जो है घुटना को टिका के लगातार आंसू के साथ में प्रार्थना करता है, प्रभु हमारे जीवन में दया कीजिए, तो उसके जीवन में वो जो है वो जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। और साथ में वो अपने लिए जीवन की जल की नदियां तो बनेगा ही, परंतु औरों के लिए भी वो जीवन के जल में से लोग पी करके तृप्त हो जाएंगे और लोग प्रभु को जानेंगे, लोग परमेश्वर के पास आएंगे, लोग खुदावन खुदा के पास आएंगे और खुदावन खुदा से कहेंगे, प्रभु सब कुछ मेरा तू है, सब कुछ मेरा तू है, सब कुछ मेरा तू है प्रभु। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, मेरे प्यारे परमेश्वर की बेटा और बेटियों, मैं आपसे कह दूं, हर एक विश्वासियों को प्रार्थना का जीवन होना जरूरी है, अनिवार्य है। और साथ ही साथ इसी प्रकार से प्रार्थना के साथ साथ में उसका जीवन भी ठीक ठाक होना है, एक बदला हुआ जीवन होना है, बदलाहट का जिंदगी होना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वर महान और सामर्थी परमेश्वर है, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। कई बार विश्वासियों का जीवन में इस प्रकार से होता है, जब आप प्रभु में आते हैं तो उस समय सब कुछ ठीक ठाक रहता है, प्रार्थना जीवन सारा चीज ठीक ठाक रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाता है, जैसे जैसे समय बीतते जाता है मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, वैसे ही धीरे 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 उसका प्रार्थना जीवन कम होते चला जाता है। और मैं बता दूं, जब कभी ऐसा आपको लगे कि मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, मुझे वचन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप उस समय और ज्यादा प्रार्थना करें और ज्यादा प्रभु के साथ में रहे और ज्यादा घुटना में आकर के समय को बिताए, प्रभु के पास आंसू बहाए। प्रभु हमारे जीवन में कोई भी शैतान काम नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति होवे।
परमेश्वर के नाम की स्तुति हो गई। मेरे प्यारे परमेश्वर की लोगों, इन दिनों में जरूरत है कि लगातार आप मन की सीधाई से प्रभु के साथ में और प्रार्थना में लगातार बढ़ते रहे, क्योंकि समय बहुत ही निकट है और अपने आप को तैयार करते रहे। हालेलुया। अपने आप को तैयार रखे और आप जब प्रार्थना में रहेंगे, खुदाबंद खुदा की उपस्थिति में रहेंगे, आपके जीवन से, आपके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी और दूसरे लोग भी जीवन को पाएंगे। लोग कहेंगे भाई तुम्हारा परमेश्वर ही परमेश्वर है, भाई आपका परमेश्वर ही परमेश्वर है, मैं भी उसके पीछे चलना चाहता हूं। हालेलुया। ऐसा कोई ना सोचे अरे मैं तो प्रार्थना बहुत दिन से नहीं कर रहा हूं, पता नहीं मेरे जीवन से क्या होगा। नहीं, मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज भी आपके पास समय है बदलने के लिए। ऐसा आपको लगता होगा अरे हमारा परमेश्वर जो है वो हमें छोड़ दिया है। नहीं, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ा, परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। बस आपको अपने अंदर बदलाहट लाने की जरूरत है, चेंजिंग लाने की जरूरत है। लगातार आपका घुटना परमेश्वर के सामने टिकने की आवश्यकता है। लगातार आपका घुटना जो है वो प्रभु के सामने टिकने की जरूरत है, प्रभु के सामने टिकने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की नाम की स्तुति होवे। हमारा परमेश्वर महान है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। उसके जैसा ना कोई है, ना कोई था, ना ही कोई है। हालेलुया। तो आप अपने जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य को देख सकते हैं प्रकट होते हुए, परमेश्वर का अभिषेक को देख सकते हैं, परमेश्वर से आप बात कर सकते हैं तब जब आपका घुटना परमेश्वर के सामने टिकेगा, जब आपका हाथ तो परमेश्वर के लिए उठेगा, परमेश्वर में आपके लिए तैयार हो। आप मुझसे बात कीजिए प्रभु, और प्रत्येक दिन जब आप ऐसे बढ़ते रहेंगे, परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन उठाते जाएगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रत्येक दिन प्रार्थना का जीवन बहुत ही जरूरी है, घुटना का जीवन बहुत ही अनिवार्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार से एक छोटा सा पेड़ जब लगा दिया जाता है और जब उसमें पानी ना डाला जाए, उसको सींचा ना जाए, वो पेड़ बढ़ नहीं सकता है। उसी प्रकार से हमारा और आपका आत्मिक जीवन है। जब तक आप प्रार्थना में नहीं रहेंगे, जब तक आप परमेश्वर का वचन को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप परमेश्वर के साथ में नहीं रहेंगे, आपका आत्मिक जीवन ग्रोथ नहीं करेगा, डेवलप नहीं करेगा। आप आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं सकते हैं जब तक आपका प्रार्थना जीवन प्रभु के साथ में नहीं होगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, जिस प्रकार से पेड़ को जब छोटा रहता है उसको पानी की आवश्यकता होती है, सींचने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारा और आपका आत्मिक जीवन के लिए वो प्रार्थना का जीवन होना बहुत ही जरूरी है। तब आप परमेश्वर में बढ़ पाएंगे, तभी आप आत्मिक जीवन में बढ़ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, इन दिनों में लगातार आप प्रार्थना में रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, उस ज्योति में रहे। रोशनी जो प्रभु यीशु रोशनी है, प्रभु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, मेरे पीछे होलेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा। अर्थात अंधकार की काम उसके जीवन में नहीं होगी, शैतानी काम उसके जीवन में नहीं होगी। परमेश्वर आपको पवित्र होने के लिए बुलाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको अपने साथ में रहने के लिए बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप लगातार प्रार्थना में रहे, लगातार रोशनी में रहे, ज्योति में रहे, और लगातार वो जीवन की नदियां जीवन में बहने दे, हृदय में बहने दे, उसको ना रोके। रोकने का मतलब है जब आप प्रार्थना में नहीं रहेंगे, प्रभु को उपस्थिति में नहीं रहेंगे, ऑटोमेटिक वो आशीष से रुक जाएगी। वो शैतान रोक देता है। वो आशीष को पाने के लिए, हृदय में जीवन की नदियां बहने के लिए लगातार आपको परिश्रम करना है, प्रार्थना करना है,
तभी आपके द्वारा लोग भी उस जीवन के जल को पी करके तृप्त होंगे और प्रभु के पास आएंगे। परमेश्वर आज के वचन से आप सबको आशीष देने पाए।